आदाब दोस्तों, ये हमारी आज की गुफ्तगू हमारी पिछले एपिसोड से जुड़ी हुई है। दोस्तों, हम जमहूरियत के बारे में बात कर रहे थे और जमहूरियत की स्प्रेड बेसिकली उसका प्लूरलिज्म है, उसकी तकसीरियत है। हकीकत ये है कि हमें सिर्फ मुख्तलिफ पॉलिटिकल ओपिनियंस, सियासी आरा की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इंटेलेक्चुअल स्ट्रेटोस्फीयर के हर कॉर्नर से, हर गोशे से आने वाले नजरियात भी दरकार हैं, जो हमारी जिंदगियों को एक शहरी और इंसान के तौर पर इनरिच बनाए। ब्लैक लोगों का एक एंथम है कि लिफ्ट एवरी वॉइस। वो ये नहीं कहता कि लिफ्ट एवरी इको, यानी आप किसी एक इको चैम्बर या किसी ट्राइबल कंसेंसस, कबाइली इत्तेफाक राय की एक्सटेंशन नहीं चाहते, तौसीह नहीं चाहते, बल्कि आप चाहते हैं कि लोग खुद सोचें, तनकीदी अंदाज में सोचें और हर आवाज को, हर वॉइस को लिफ्ट करने का मतलब यह है कि आप एक एपिस्टेमिक प्लूरलिज्म की ख्वाहिश रखते हैं, जो आपको, जिसका जिक्र अजीम फलसफी सेंटियाना, डूवी और दीगर फिलोसोफर्स ने किया है। और ये इस बात की इजाजत देता है कि एक पोएटिक और साइंटिफिक ओवरलैप है, एक राब्ता कायम है दोनों एरियाज के अंदर, बगैर किसी नैरो रिडक्शनिज्म के। दोस्तों, हमको कुछ कॉन्टेक्सचुअलिज्म भी, यानी उसकी हसासियत को भी हम अपने मलूह से खातिर रखना होगा और ये रिकग्नाइज करना होगा, तस्लीम करना होगा कि हमारे मुख्तलिफ इजहारात, एक्सप्रेशंस और हमारे मुख्तलिफ तरीके वर्ल्ड मेकिंग के, जिसमें हम इंगेज हैं, दुनिया बनाने की कोशिशों में जो हम अपनाते हैं, उन्हें पब्लिक स्पेस में दाखिल होने, अवामी जगह पे दाखिल होने का हक होना चाहिए बगैर किसी ह्यूमिलिएशन के, और उन्हें इस बुनियाद पर सुना जाना चाहिए कि वो जवाबदही और एहतसाब के, अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी के तरीकों के मुताबिक पेश किए गए, मैकेनिज्म्स के मुताबिक। आपको वर्ल्ड ट्रीटमेंट के अजीम सॉन्ग डेमोक्रेटिक विस्टा याद होगा, जहां पर वो कहते हैं कि जमहूरियत अभी तक अनट्राइड है, अभी तक उसको आजमाया ही नहीं गया। क्यों? ज्यादातर इसलिए कि हमारे पास वो कंडीशंस, वो हालात नहीं है जहां लोग पब्लिक स्पेस में, अवामी जगह में बगैर ह्यूमिलिएशन के दाखिल हों और एक इंटेंस, गहरी, मजबूत, रोबोस्ट और आजादाना मुबाहिसे में शामिल हों। साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर, साइंटिफिक तनाजुर में हम इसे तहकीक कहेंगे। ये वो इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस हैं, फिक्री वसाइल हैं जिनकी हमें जरूरत है, खास तौर पर जब जमहूरियत खुद जवाल और खराबी का शिकार हो रही है, डिके और डिटोरिएशन का शिकार है। हमें दुनिया की सारी जुर्रत और हिम्मत, करेज की जरूरत है। और जाहिर है हमारे दरमियान ऐसे लोग भी बैठे हैं किनारे पर, दोस्तोफिस्की जैसे, और हमारे पास दोस्तोफिस्की हैं जिन्होंने हमें बताया कि आप ह्यूमन स्पीसीज से, नौ इंसानी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तवक्का कर रहे हैं। इनमें वो ओरिएंटेशन, रुझान या मिजाज नहीं है जो कि सोक्रेटिक है या प्रॉफिटिक है। आप इनके कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। ग्रैंड इंक्विजिटर, अजीम तफ्तीशकार आएगा, वो इनको किसी तरह की पॉलिटिकल या रिलीजियस अथॉरिटी देगा और मैनिपुलेट करेगा इन्हें, मौजे और मिस्ट्री का इस्तेमाल करके उन्हें अपने काबू में कर लेगा, क्योंकि वो खुद सोचने के बजाय किसी पाइपर, किसी चारागर की पैरवी करना पसंद करेंगे। वो बगैर तनकीद के अथॉरिटी के आगे झुकना पसंद करेंगे ताकि वो सोक्रेटिस, सुकरात ना बन सके। दोस्तों, अब मैं आपको जैज और डेमोक्रेसी के दरमियान एक कनेक्शन दिखाने की कोशिश करूंगा। और एक रिवायत कहती है कि आप जैज मैन या जैज वुमेन या जैज फनकार तब तक नहीं बन सकते जब तक कि आप अपनी आवाज तलाश न करें और आप इको से वॉइस तक की तरफ सफर न करें। हम सब इब्तिदा में एम्यूलेट करते हैं, इमिटेट करते हैं, तकलीद करते हैं, नकल करते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़कर
असल तख्लीकार बनना होता है, ओरिजिनल रियल बनना होता है, सिर्फ कॉपीज की कॉपीज ना रहें बल्कि असल तख्लीक बने। लेकिन साथ ही आप अपनी आवाज बगैर दूसरों की आवाज सुने नहीं पा सकते। आपको अपनी वॉइस सुनने के लिए दूसरों की वॉइसेस भी सुननी है, ख्वाह वो जिंदा हो या डेड लोगों की वॉइसेस, मरे हुओं की आवाजें। यकीनन इतनी हिकमत है उनकी आवाज में, और उनकी आवाज में ब्लड है, स्वेट है, टीयर्स हैं और स्ट्रगल्स है, और मुख्तलिफ कल्चर्स और मुख्तलिफ सकाफतों से आती, मुख्तलिफ सिविलाइजेशन से ये आवाजें सेक्स, रेस, जिनसी रुझानात, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और दीगर इख्तलाफात से बुलंद होती हैं। साथ ही आपके अंदर एक रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, फैकल्टी ऑफ रिसेप्टिविटी, सुनने की सलाहियत, उसको आपको अपने अंदर डेवलप करना होगा। और फिर भी जब आप सुनते हैं, आपको जब कुछ क्रिटिकल फिल्टर्स के जरिए उससे परखना है, क्योंकि हर आवाज काबिल कबूल नहीं होती, एक्सेप्टेबल नहीं होती, और यही वो मुकाम है जहां आंसरेबिलिटी मरकज में आती है। और देखो, जमहूरियत के बारे में 20वीं सदी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल थियरिस्ट, सियासी मुफक्किर शेल्डन एस वॉलेन था। उसने फ्यूजिटिव डेमोक्रेसी का जो तस्वुर दिया था वो यही था कि जमहूरियत कोई बाकायदा इदारा जाती निजाम का नाम नहीं है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह की एफिमेरल, आर्जी, उभरती हुई और फ्यूजिटिव कैफियत है। एक ऐसा लम्हाती इजहार है जो डोमिनेटेड और मार्जिनलाइज्ड लोगों के मुतालबात, डिमांड्स और ख्वाबों की शक्ल में सामने आता है। और अक्सर होता है ये कि ये लोग कुचले जाते हैं, ज्यादातर वक्त वो मार्जिनलाइज्ड रहते हैं, उनकी कदर कम की जाती है, उन्हें डिवैल्यूड किया जाता है, डिसऑनर्ड किया जाता है, लेकिन उनकी जद्दोजहद की जो लेगेसी है वो बाकी रहती है। लोग उनके ख्वाबों और उनकी बसीरत को याद रखते हैं। ये कुछ वैसे ही है जैसे शैले ने 18वीं सदी में रिफॉर्म के बारे में फलसफियाना मौक़िफ़ इख्तियार किया था। वो उस वक्त यूनिवर्सल सफरेज, खवातीन के वोट के हक और न जाने किन किन चीजों के बारे में बातें कर रहा था। लेकिन हालांकि ये सब कुछ 20वीं सदी में जाकर हमको मिला। वो अपने जमाने से कहीं आगे था, और वो अकेला नहीं था, औरतें और दूसरे लोग भी यही बातें कर रहे थे। और जाहिर है उसके साथी मैरी तो इस मामले में उससे भी कई कदम आगे थी। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ खास वैल्यूज, कुछ खास विजन्स, कुछ खास तरह की वर्चूज को उभारते हैं, और कुछ खास तरह की खूबियों को उभारने की कोशिश करते हैं। ऐसी वैल्यूज जो अक्सर स्नफ आउट हो जाती हैं, दब जाती हैं, या जिनको एक तरफ हटा दिया जाता है। और यही पूरी कोशिश एक तरह की ट्रेजिक कॉमेडी का मंजर पेश करती है। ट्रेजेडी यानी बहादुरी और आजादी के बुलंद तरीन सतह पर जाकर उन हुदूद से टकराना जिनका जिक्र प्लेटो ने, अफलातून ने किया था। वो पाबंदियां, वो रुकावटें जिनसे टकरा कर कभी इंसान एंटीगन की तरह दब जाता है या हैमलेट की तरह डूब जाता है। लेकिन कॉमेडी कुछ और है। कॉमेडी तो लोगों की रोजमर्रा जिंदगी में जाकर बैठी हुई है। तारीखी तौर पर ट्रेजेडी हमेशा ऊंचे तबकों के लिए मखसूस थी, हुक्मरानों और ताकतवर खानदानों के लिए। हैमलेट एक शहजादा था। यूनानी ट्रेजेडी के किरदार भी ज्यादातर मशहूर मुअज़्ज़ज़ खानदानों से थे, जबकि कॉमेडी हमेशा आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ी रही है। मगर जब ट्रेजेडी और कॉमेडी एक दूसरे में फ्यूज कर जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, तो फिर हमें हिम्मत और आजादी की सबसे गहरी और खूबसूरत मिसालें इन्हीं लोगों में से मिलती हैं, जिन्हें मैं अभी तक आम लोग ही कहता हूं। और यही वो जगह है जहां डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट, जमहूरी मंसूबा खड़ा है। यानी जमहूरियत का असल मकसद यही है कि आम लोग खुद को इस हद तक तरबियत दें, एजुकेट करें, इस हद तक संवारें कि वो इखलाकी और रूहानी बुलंदी तक पहुंच सके और अपनी इज्तिमाई तकदीर को, कलेक्टिव डेस्टिनी को और अपनी समझ को, अपनी जवाबदेही के मैकेनिज्म्स को तश्कील दे सकें। इस जवाबदेही के मुख्तलिफ ढांचे हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल और लेजिस्लेटिव शाखें जो एक दूसरे को
ایک دوسرے کے اکاؤنٹیبل کرتی ہیں, یا پھر وقفے وقفے سے ہونے والے پیریوڈیکل انتخابات یا ٹاؤن ہالس میٹنگ جہاں پر بھرپور مکالمہ ہوتا ہے, یا پھر مزدوروں کی کاؤنسل جہاں کام کی جگہ کو بھی ڈیموکریٹائز کیا جاتا ہے, جمہوری بنایا جاتا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کی بات کاؤنسل کمیونسٹ یا کاؤنسل سوشلسٹ اور یہاں تک کہ کچھ قدامت پسند مفکر, یعنی ہم ایک ٹویسٹ دے سکتے ہیں, اسے چیسٹرٹن ٹویسٹ بھی دے سکتے ہیں, جہاں عام لوگوں کی آوازوں کو مرکزی جگہ ملے اور اسے واقعی سنا جائے.